लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली कि अगर आपने अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो आपको भी लगता होगा कि आपका पैसा सेफ है। पर सच बात यह है कि आपका पैसा सेफ नहीं है, वो धीरे धीरे स्लोली कम हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपकी सेविंग को धीरे धीरे स्लोली बिना वार्निंग के, बिना आवाज़ के ख़त्म करती जाती है और आपको पता नहीं चलता। उसका नाम है इन्फ्लेशन। तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है कि आज हमें चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है जिस चीज़ के लिए हम कल पैसा कम देते थे। उसके लिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि दूध अगर आज 70 रुपये लीटर है तो पहले वो 50 या 60 रुपये लीटर हुआ करता था, और आज अगर पेट्रोल 100 रुपये है तो पहले 70 या 80 रुपये लीटर हुआ करता था। तो हर चीज़ के प्राइजेस ऊपर तो जा रहे हैं, पर असली सवाल है कि आपकी जो सेविंग है वो उतनी ही तेज़ी से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे कि सेविंग वर्सेस इन्फ्लेशन, सबसे बड़ी गलती क्या है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो लोग अपनी सेविंग को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 4 से 5% मिलता है, और वहीं पर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन का परसेंटेज रेट हर ईयरली लगभग 6 से 7% है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो तो कर रहा है 4-5% के एवरेज से, बट महंगाई उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, यानी कि 6-7% से। तो आपको सेविंग अकाउंट देख के लगता होगा कि आपका बैलेंस तो बढ़ रहा है, पर आपको ये समझ आएगा बाद में कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी परचेसिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि जो चीज़ आज 50 रुपये में मिल रही है कल वो 60 की, 70 की, 80 की मिलेगी। और यही इन्फ्लेशन का साइलेंट अटैक होता है आपकी सेविंग्स पे। तो हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और हर साल लगभग 6% इन्फ्लेशन होता है, तो 10 साल बाद उस 5 लाख रुपए की वैल्यू 2.5 से 3 लाख रुपए रह जाएगी। सिर्फ आपका अमाउंट सेम रहेगा 5 लाख रुपए, बट उसकी परचेसिंग पावर सिर्फ 2.5 या 3 लाख के बराबर हो जाएगी जो आज है, क्योंकि उस समय महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि जो चीज़ आप आज 2.5-3 लाख रुपए में खरीद पा रहे हो वो 10 साल बाद उसके लिए आपको 5 से 6 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो इन्फ्लेशन आपका पैसा नहीं छीनती, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू छीनती है, उस पैसे की ताकत छीनती है। तो अब बात करते हैं कि लोग इन्फ्लेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। लोग इन्फ्लेशन को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रामेटिक नहीं होती। मतलब अगर कोई शेयर मार्केट में कोई मार्केट टूट रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो तुरंत न्यूज़ में हेडलाइंस आ जाती हैं। लेकिन वहीं पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 6% की जगह 7% हो रहा है, इवन 10% हो रहा है, तब भी आपको मार्केट में कभी भी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी कि इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए लोग ज़्यादातर रिएक्ट नहीं कर पाते, ना ही लोगों को पता चलता है। पर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा आपकी सेविंग पे इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन, और ये धीरे धीरे समझ आता है लोगों को, बट जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारे मन में आता है कि अगर इन्फ्लेशन इतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी सेविंग्स को तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन पैनिक नहीं है, इसका सॉल्यूशन है प्लानिंग। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको सिर्फ अपना इमरजेंसी फंड ही सेविंग में रखना चाहिए, बाकी जो भी आपका अमाउंट है सिर्फ सेविंग में नहीं रखना चाहिए, उसको बाकी जगह भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना बाकी का पैसा, उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% है तो आपका उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लगभग 7% से ऊपर होना चाहिए, लगभग 9 से 10% होना चाहिए, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ टैक्सेस भी उसमें लग जाते हैं। तो हमारा गोल मार्केट को बीट करना नहीं होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न हम ले पाएँ अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो इन्फ्लेशन एक चोर की तरह होती है, वो धीरे धीरे आती है बिना साइलेंट के, बिना वार्निंग के, और आपकी सेविंग्स को साइलेंटली डैमेज करती है। और जो लोग इन्फ्लेशन को समझ जाते हैं वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, और जो लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर करते रहते हैं वो हमेशा लाइफ में यही कहते रहते हैं कि कल तो इतना पैसा था, आज इस पैसे की इतनी वैल्यू कम रह गई है, आज इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, आज इस 500 रुपये के नोट में कुछ भी नहीं आता। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जो लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। तो इस चैनल का गोल यही है कि आपको हर टॉपिक पे क्लैरिटी देना, हर एक टॉपिक पे आपको अवेयरनेस देना, आपको एजुकेट करना।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वादा है, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।